इन पुराने कीड़े नहीं मारते। दोनों की जो ओल्ड सेल्फ, उसी के अनुसार हमें धार्मिकता उठाना पड़ता है कि हमारी फाउंडेशन मजबूत नहीं होती, हम छोटी छोटी चीजों में परीक्षाओं पढ़ के गिर जाते। आगे बढ़िए। और नए वस्त्रों को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपका रिन्यूअल होता रहेगा, आप रिन्यू होते रहोगे। God will give you understanding and insight to understand the gospel in the word of God. ईश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान देगा कि आप उसके प्रेम को समझ सको और उसके प्रेम के तहत आप सब कुछ छोड़ पाओगे। आमीन। और इस आत्मा आपको छुड़वाएगी। और अगर आप नहीं छोड़ पा रहे तो इसका मतलब पवित्र आत्मा की सगालता आपके साथ नहीं हो पा रही है। आपको वो गुण दिखाने पड़ेंगे। भारतीय नागरिक हैं तो भारतीय नागरिकता के गुण दिखाने पड़ेंगे। हम अमेरिकन नागरिकता के गुण नहीं दिखाएंगे आप पर। तो जब आप आसमानी हैं तो आसमानी गुण दिखाऊं ना मैं, क्यों जमीनी गुण दिखा रहे हो? बात तो कह रहा हूं हमारे में मसीह जीवित है और दिखा आप जानवरों के गुण रहे हो, शैतान के गुण दिखा रहे हो। तो आप यानी कि कहीं ना कहीं धोखे में हो, आप कहीं के नागरिक नहीं हो। आप बॉर्डर में खड़े हो जाओगे, ना वो आपको लेंगे और ना आपको जाने देंगे, क्योंकि आप कहीं के नहीं रह गए। या तो शैतान के हो जाओ या खुदा के हो जाओ, दो ही रास्ते हैं, बीच में ना खड़े हो जाओ। ये यीशु मसीह का है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन? मैं खुदावन ने तेरे नाम से बदलुएं निकाली थी, तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए थे, और यीशु मसीह कह रहे मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम हो कौन? तो बड़ा धोखा हो जाएगा कि आपको यीशु मसीह दुल्हन मानने से इंकार कर देंगे कि तुम तो मेरी दुल्हन हो ही नहीं, तुमसे तो मेरी इंगेजमेंट ही नहीं हुई थी, तुमसे तो मेरा निकाह हुआ ही नहीं, तुम कहां से आ गए भाई दुल्हन की लिबास पहन के? हटिए यहां से। इस स्थिति का सामना आपको ना करना, इसके आपको तैयार होना चाहिए। आगे बढ़िए। उसमें ना तो कोई यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रही। देखिए, ना कोई यूनानी रहा, ना यहूदी, कोई यहूदी, ना खतना रही, ना जंगली, ना स्तुति, ना दास, ना फ्री, नो स्लेव, नो फ्री, नो सर्कमसाइज्ड, नो अनसर्कमसाइज्ड। क्योंकि यीशु मसीह जैसे अभी हमारे अपोस्टल कह रहे थे कि यीशु मसीह सबके लिए आए, तो यह बात इस बात की तस्दीक कर रही है। कोई यूनानी नहीं रहा, कोई यहूदी नहीं रहा, सब मसीह में, मसीह सब में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीज हमें हियाव देती है, ये चीज हमें करेज देता है, साहस देता है कि हम भी मसीह हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं वो इजरायली तो वो खास हैं, ठीक है, खास से दुख भी उठाया, खास हम भी तो उठाएंगे, हम भी मसीह साथ खास हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये तो नहीं हम भारतीय हैं तो हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, यहूदा जी लोग यहूदी थे, हिब्रू को उठाई नहीं, भाषाएं हमारे यहाँ से है ही नहीं, कवनेंट्स हमारे यहाँ के है ही नहीं, नबी हमारे यहाँ है ही नहीं, तो हमारा क्या होगा? लेकिन हम धड़ कलम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गोद लिए और आते हैं, हमें गोद दे दिया गया, पूरा अधिकार दे दिया गया है, और खून यीशु मसीह के खून के द्वारा हमारा रिश्ता अब्राहम से जोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह खून बहना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारी ग्राफ्टिंग की गई है। थोड़ा कलम नहीं बोलते हैं, हम बोए गए हैं यीशु मसीह अब्राहम की ब्लेसिंग में बोए गए, क्योंकि ईश्वर जो बदलने वाला नहीं है, उसने रास्ता पैदा करा कि हम सब भी उसके साथ हो जाएं, उसका हिस्सा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या धारण करना है ब्रदर? करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, पावर ऑफ टॉलरेंस धारण करो। ये हमारे लिबास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिबास ये नहीं है, हमारी आत्मा की जो लिबास है वो बताया जा रहा है कि आपके अंदर टॉलरेंस रहना चाहिए, नम्रता रहनी चाहिए, दीनता रहनी चाहिए,
जो सब कुछ मसीह में थी, वही चीजें आपका लिबास है। हम चाहते हैं कि इन्हीं लिबासों में आप रहें। 23 वर्ष, 24 वर्ष और 25 वर्ष और पढ़ दीजिएगा, इसलिए मैं समाप्त करूंगा। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करो। जो भी आप धार्मिकता करते हैं तन और मन से करिए। धन की बात नहीं कही गई भैया, धन की बात दुनिया के लोग करते हैं। तन और मन से करो। धन की कोई तन मन धन हमें दे दो, धन नहीं दे मांगा जा रहा है। आप तन और मन से करिए। ईश्वर को आपके धन की जरूरत नहीं। सारी दुनिया का बनाने वाला वही है, सारी दौलतें और शौहरतें बनाने वाला वही है, इंसान को उम्र देने वाला वही है, राजा बनाने वाला वही है, रंग बनाने वाला वही है, ऊंचा बनाने वाला वही है, नीचा बनाने वाला वही है, सब कुछ वही है और उसी में सब कुछ है। उसको आपके धन की जरूरत नहीं है, यह आपका भ्रम है। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो आप धन देंगे। आप प्रेम का प्रकटीकरण कैसे करेंगे? ईश्वर शब्दों में बखान करते रहेंगे, हम तुझसे प्रेम करते हैं और तेरी आज्ञा को नहीं मानते हैं। हम तुझसे प्रेम करते हैं, तेरी आज्ञा में नहीं चलेंगे। हमसे लालच होगा, हमसे झूठ बोला जाएगा, हम गुनाह करेंगे और हम तुझसे प्यार भी करेंगे। ये कैसी बात होगी? जो कुछ करो तन और मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु। यू आर नॉट डूइंग फॉर द मैन, यू आर डूइंग फॉर द लॉर्ड। आप इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं कुछ भी, आप किसके लिए कर रहे हैं? ईश्वर के लिए। जैसे हमारे अपोस्टल बोलते हैं कि ताली भी अगर आप बजाएंगे उसकी महिमा सुनिए। आप इंसान को खुश करने साइकिल में नहीं आ रहे हैं, आप स्वर्ग के पिता को खुश करने साइकिल में आ रहे हैं। लोग हमसे कहते हैं आपके चर्च आए तो भैया हमारा चर्च कहां से हो गया? ये तो मसीह का चर्च है, मसीह की कलीसिया है। हाँ, मेरे पिताजी ने बनवाई थी, बात अलग, लेकिन अब ये मसीहों का घर है, उसका घर है। आप अपने पिता के पास आए थे, आप पे उतना अधिकार जितना मेरा। हम सब बैठ के प्रार्थना करते हैं, अपने पिता को खुश करते हैं। अदम की वाटिका है, नूह की कश्ती है, जितने भी सवार हो जाएंगे बच जाएंगे, बाकी डूब जाएंगे। ये किसी इंसान की नहीं है, ये खुदा का घर है। अब खुदा को चाहने वाले यहाँ आ जाएंगे। अब दबाव बस आए कि डॉक्टर राजू शर्मा ने कहा आना संडे को, चले आना, मैं देखना चाहता हूँ चेहरा, तो भैया डॉक्टर राजू शर्मा को दिखाने आ रहे हो आप मसीह यीशु दिखाने कहा। कहाँ आपका प्रेम, कहाँ रही आपकी मोहब्बत? आज आपको काम याद आ रहे हैं क्योंकि आपने भरपूरी रोटी मिल रही है। अगर रोटी नहीं मिली होती तो खुदा की हैकल याद आ रही है। आपको चंगाई मिल गई है, दुनिया के काम याद आ रहे हैं। आपको शौहरत मिल गई है, आपको दुनिया के काम याद आने लगे। और ये सब चीजें जिस दिन छीड़ा वापस शुरू हो जाएंगी तो खुदा की हैकल याद आने लगती, बड़ा हो जाएगी। आपको तो अगर दौलत मिली थी तो उस दौलत के द्वारा खुदा को महिमा और जलाल देते। सुलेमान कहता मेरे पास दौलत और शौहरत सब कुछ है, लेकिन मेरा मन तो खुदा के घर में लगता है। मैं तो बस की ड्योरी पे खड़ा, आई वांट टू स्टैंड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द चर्च। वो कहता मैं तो चर्च की ड्योरी खड़ा रहता, उसकी खूबसूरती नहीं आ रहा चाहता। ये होता आपका मन, जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है। और अगर आपका धन यीशु नासरी तो आपका धन मन वहीं लगेगा, आपका मन तो बिल्कुल डोलता रहेगा। कभी सट्टे में जाएगा, कभी लॉटरी में जाएगा, कभी जुए में जाएगा, कभी अखबार पड़ेगा किसकी कीमत गिर रही है, सट्टे में जाएगा, कहीं शेयर लगाएगा, इसी में उलझा रहेगा और धन को प्राप्त करने की पाएगा, प्यासा लगेगा। क्योंकि धन की प्यास ऐसी जो कभी बुझती नहीं है। ये बात याद रख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा किसी से, जितने पूंजीपति हैं आज नहीं प्यासे, जितने गरीबी खाने को प्यासे हुए पैसे की, उनकी प्यास अभी तक है कि बुझती नहीं। आगे बढ़िए ब्रदर। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम्हें इसके बदले में यू विल गेट द रिवॉर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। तुम्हें इंसान से रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर आप तुम समय यहाँ बिताओगे तो खुदा से रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन पेशेंस तो रखो, संयम तो रखो, इंतजार तो करो। अब्राहम ने कितने साल इंतजार किया था?
इजरायली कितने साल चले थे। अरे कुछ समय तो दो खुदा को भी काम करने को, देख तो ले तुम इस लायक हो कि नहीं हो कि उसकी बरकतें तुम्हें मिल जाए। उसकी बरकतें लेके तुम्हें ऐसा तो नहीं बर्बाद हो जाओ, उसकी दौलत पाके तुम्हें ऐसा ना बर्बाद हो जाओ। वो देखे तो 1000 रुपए में 10,000 रुपए में 10 लाख रुपए में क्या करता है कि 5 स्टार होटल में दारूबाजी करने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये असलियत है। तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम अपनी दुर्वासनाओं के लिए मांगते हो। कि मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास बंगला आ जाए, मैं 5 स्टार होटल में भोजन करूंगा, वहीं चाय पीऊंगा, ढाबे चाय नहीं पीऊंगा 3 रुपए वाली। इसलिए पैसा जाते हो क्या? क्यों जाते हो पैसा? रोटी क्या नहीं मिल रही है? वस्त्र क्या नहीं मिल रहा है? छत नहीं मिल रही है क्या? अगर नहीं मिले तो इसी तरह प्रार्थना की जाइए, मेरे खुदा देगा। कोई ऐसा खाली पेट नहीं बैठा हुआ, कोई ऐसा जिसके पास वस्त्र ना हो, कोई ऐसा जिसके पास 1 महीने की रोटी ना हो। आपका तो 1 महीने की रोटी यीशु मसीह को आज की रोटी मांगी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वर्तमान में जिए, भविष्य चिंता छोड़ दें, उसको ईश्वर का निकाल दें, क्योंकि आप खुदा नहीं है। यू आर नॉट ए डेस्टिनी मेकर। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, भ्रम में जीते हैं आप। चिंता इसलिए करते जा, आगे भी सोचते हैं, अब आप क्यों नहीं जी रहे हैं और आपका वर्तमान क्यों खराब कर रहे हैं? ईश्वर ने आपके हिस्से में 20 साल आनंद के लिए आनंद उठा लीजिए। अगर आने वाले 5 साल दुखों के तो दुख भी देखे जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब आनंद का समय होता है तो भविष्य चिंता में आप डूब जाते हो, आप खुदा बन जाते हो। प्रॉब्लम ये है, उसने अगर आपको 80 साल उम्र दी है, उसमें 30 साल आपके आनंद के लिए हैं, तो आप 30 साल वो आनंद उठाओगे नहीं, बल्कि वो आने वाले 30 सालों की चिंता में डूब के मर जाओगे। फिर ईश्वर को दोष दोगे, प्रभु तुमने दिया ही नहीं हमें कुछ, अगर दिया तो तुमने खाया ही नहीं, चिंताएं नहीं करेंगे, ब्लड प्रेशर और शुगर सब बढ़ गया, वो डॉक्टरों ने रोक दिया, तो क्या करा जाएगा भाई? धर्मी जन विश्वास के द्वारा। चिंता को छोड़ दीजिए, चिंता मत करिए, यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए। हम अपने भरोसा करने को नहीं कह रहे हैं, ना किसी पादरी और बिशप के नाम ले दे रहे हैं, ना किसी शासक के नाम ले रहे हैं। आप यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करिए, स्वर्गीय पिता के पुत्र के नाम पर भरोसा करिए, उससे मांगिए रात में बैठ के कि प्रभु तू देखता है मेरी जरूरत है, ये तू जानता मुझे चंगाई की जरूरत है, प्रभु मुझे रोटी नहीं है, तू मुझे रोटी देगा। और वचन में लिखा हुआ है कि दुनिया की जानवरों को देखो। मैं आपको इसलिए समझ बता रहा हूं कि आपकी आंखों को मैं थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ले जाना चाहता हूं। आप अपनी समस्याओं को सबसे बड़ा समझते हैं। दुनिया में इस समय करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं इस समय। आप धन्यवाद देंगे जब आपको मैं पूरी पिक्चर दिखा दूंगा दुनिया की, तो आप अपने आप ही आनंद से स्तुति करते हुए यहाँ से और गाते बजाते जाएंगे। आपका दुख एकदम से क्योंकि अपने आप ने दुनिया में दुख देखा ही नहीं, इसलिए आप सबसे बड़े दुखी आप अपने आप। सुनामी जब आया तो एक औरत यही बोल रही थी टीवी पे कि विपत्ति थी, चलो आई, लेकिन अफसोस है ऐसा हम उसे घर में कोई नहीं बचा। बहुत से लोग बच गए, हम बच गए। गुजरात में भूकंप आया था, 5 लाख आदमी मरा था, आप हिस्सा नहीं बने। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अनाथ हो गए, बहुत से ऐसे भी हैं जो दंगे मारे गए। गुजरात में दंगा हुआ था, 20,000 आदमी मारा गया, 25-25 के परिवार में 1-1 लोग बचे। ऐसा नहीं हुआ, आप बच गए। अब उनके दुख से बड़ा दुख 1984 परिवार में बता दूं आपको, एक परिवार मेरे जब था, उस घर में सिर्फ लेडीज थी, सारे जला के मारे जा चुके, ना मिटने वाला गम, होने वाला ये दुख है। दुख कौन होगा? ये बीमारी है दुख। ऐसी वजह से थी मेरे सर के कह रहे थे ये परिवार क्योंकि कहानी